अल्लाह पाक हिदायत दे गवर्नमेंट से या अल्लाह। उनको लगता है कि हमने पहले जो की है वो काम है दूसरी दफा करके जो है ना इनको और प्रेशराइज करें। सारा आवाम को जीने दें। कोई भी गवर्नमेंट हो इसके लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, सबको अपनी अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। प्राइसेस ना बढ़ाएं। इमरान खान को हमारा रिक्वेस्ट है यार ये पेट्रोल ये सस्ता करो। आवाम को भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए, घबराना नहीं है बस। 2 हफ्ते के दौरान दूसरी बार पेट्रोल पंप गिरने से आवाम तड़प उठे। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की मंजूरी दे दी। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। कीमत 109 रुपए 20 पैसे फी लीटर हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक 3 घंटे बाद होगा। मुल्क भर में तेल स्मगलर्स के खिलाफ मुहिम तेज। 609 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। 45 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल जब्त किया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक तेल की स्मगलिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज तफरीक मुहिम जारी रहेगी। पुलिस और एफसी ने इंसदादी दहशतगर्दी और मुसल्लह अफवाद का भरपूर साथ दिया। हासिल की गई कामयाबी से पायदार अमन और तरक्की हासिल करना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर हेडक्वार्टर पेशावर में जवानों से गुफ्तगू। सिपह सलार को बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। 9, 10, 11, 12, 18 तारीख को खुलेंगे। 25 को खुलने थे प्राइमरी, वो नहीं खुलेंगे। क्लास 1 to 8 जो है वो पहली तारीख को खुलेंगे। 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक क्लासेस बहाल हो जाएंगी। हुकूमत ने 1ली से 8वीं तक क्लासेस खुलने की तारीख 1 हफ्ते आगे बढ़ा दी। 1 फरवरी से शुरू होंगी। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं यूनिवर्सिटीज भी 1 फरवरी से खुल जाएंगी। रवा साल किसी बच्चे को बगैर इम्तिहान के पास नहीं किया जाएगा। मलेशिया के हुकाम ने लीज के वाजिबात अदा न करने पर अदालती हुक्म पर कुआलालंपुर में PIA का बोइंग 777 तैयारा कब्जे में ले लिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन को मामला जल्द तय करने की हिदायत जारी कर दी गई। मुसाफिरों को दूसरी परवाज से वापस रवाना कर दिया गया। मुकदमा बरतानवी अदालत में समाअत था। कंपनी ने तीसरे मुल्क से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। PIA तर्जुमान की पाकिस्तान की रुसवाई और बदनामी पर हद तक की इज्जत का दावा इमरान और मौजूद नालायक, नाअहल और चोर टोले पे होना चाहिए। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब की तनकीद। बेजा तनकीद बंद करें। तैयारा 12 साल पहले लीज पर लिया गया था। PIA कौमी पेशा बचाने के लिए नए रेट्स पर मुज़ाकरात कर रही थी। मलेशिया का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं। शहबाज गिल का जवाब। चेयरमैन अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं। मैं पनामा रानी को यह कहता हूं आप अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं। चैलेंज कबूल करें कि 18 तारीख को भी आए इलेक्शन कमीशन में आपकी हेयरिंग है। PMLN और पीपल्स पार्टी खुद फॉरेन फंडिंग के गड्ढे के अंदर जो है वो गिरी हुई है। फॉरेन फंडिंग के मामला से सियासी हलचल। तहरीक इंसाफ खुद नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में चली गई। रोजाना की बुनियाद पर स्क्रूटनी कमेटी में समाअत के लिए दरख्वास्त। दोनों जमातें खुद फॉरेन फंडिंग के गड्ढे में गिर गई। पर्ची चेयरमैन और पनामा रानी 18 जनवरी को अपनी पोजीशन वाजे करें। फारूक हबीब का चैलेंज। हर रोज महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर नई क़यामत ढाई जा रही है। ऑपोजिशन अवाम को अज़ाब से निजात दिलाना चाहती है। मरीम नवाज की हुकूमत पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। कहा क्या घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। अब कोई डील होगी ना ढील। वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद करने से रोक दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद का इंकशाफ। कहते हैं अपोजिशन शौक से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने आए। कानून के दायरे से निकलेंगे तो फिर कानून भी अपना हक इस्तेमाल करेगा। मौलाना फजलुर रहमान कौम के हाल पर रहम करें। PTI के 23 अकाउंट्स में भारत और इजराइल से पैसे आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का दावा। कहा इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो गया। सिलेक्टेड को लीज पर चलाया जा रहा है। हुकूमत के मुआफी मांगने का वक्त शुरू हुआ चाहता है।
उन लोगों को रुसवा करने के लिए नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं नैब जो गलतियां कर रहा है इसे रोका जाए। एहतसाब ब्यूरो लोगों के अकाउंट्स में घुस रहा है। चेयरमैन नैब सेनेट में आकर बताएं कि कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। हुकूमत को नैब के एहतसाब पर क्या एतराज। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी और के हवाले नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का रद्द अमल, बोले पार्लियामेंट कोई जजमेंट पास नहीं कर सकती। गुज़श्ता 10 साल में कोई तरमीम नहीं हुई। हर मसले पर इस्लाहात और तरामीम को तैयार है। पार्लियामेंट को इख्तियार है किसी को भी तलब करे और रिकॉर्ड मंगवाए। आम आदमी 41 किस्म का टैक्स देता है। वजीर आजम कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सेनेट में घन गरज। हुकूमत ने नैब कवानीन एक दूसरे पर डालने के लिए बना है। मुल्क में लॉकडाउन क्रैकडाउन के अलावा है क्या। एहतसाब का एक तरफा निजाम नहीं चल सकता। दूसरों को चोर कहने वाले कटहरे में खड़े हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चेयरमैन नैब मजलूम आदमी है जिसे हुकूमत ब्लैकमेल कर रही है। अजमा बुखारी ने कहा नए पाकिस्तान के हालात देखकर रोना आता है। मौजूदा हुक्मरानों ने लाहौर का हुलिया बिगाड़ दिया। इन्हें ना आवाम की कोई फिक्र है ना मुल्की मसाइल की। वजीर आजम का एक रोजा दौरा लाहौर। इमरान खान ने लाहौर शहपुरा 2 रोजा सड़क का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़रा को अहम टास्क भी सौंप दिए। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद निज़ाम हुकूमत में इस्लाहात लाना था। इमरान खान को पंजाब हुकूमत की जानिब से इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला इम्तिहानात में बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्त थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की शिकायत के अजाले की यकीन दहानी के बाद निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी एकेडमिक मामलात में अदालतें मुदाखलत नहीं करेंगी। अदालत सिर्फ पर्चे की रिकाउंटिंग का कह सकती है। रिमार्क्स। कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामी का एहतजाज। शारा फैसल पर एहतजाजी मुजाहरा। शहर को मसाइल की दलदल बना दिया गया। तहरीक इंसाफ नवाज लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर शहर की किस्मत से खेल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कारकुनों से खिताब। लाहौर को साफ सुथरा करने की मुहिम। सफाई मुहिम की मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने में 3 घंटे बाकी। मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े के ढेर मौजूद। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। शिमाली बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी।